नमस्कार बच्चों। इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे मास एंड वेट। मास एंड वेट, मास एंड वेट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मास क्या है। किसी भी सब्सटेंस में मैटर का जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। किसी भी सब्सटेंस में, कोई सब्सटेंस जिस मैटर से बना है, जैसे वाटर है एक सब्सटेंस है, ये किस मैटर से बना है? H2O से बना है। तो उस सब्सटेंस में H2O की क्वांटिटी कितनी है? किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी सब्सटेंस जिस मैटर से बना है, उस मैटर की क्वांटिटी क्या है उस सब्सटेंस में, उसी क्वांटिटी को हम उसका मास कहते हैं। तो व्हाट इज मास? मास is the amount of matter present in that substance. Mass is the amount of matter which is present in any substance. So first point, which is definition of mass. Mass को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Mass is the amount of matter, amount of matter present in any substance, present in any substance। किसी भी सब्सटेंस में मैटर का जो अमाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड मास। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। अब देखिए, किसी भी सब्सटेंस में मैटर का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, ये हम फाइंड कर लें, वही उसका मास हो गया। मैटर का अमाउंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? जो SI सिस्टम है उसमें अमाउंट ऑफ मैटर की जो यूनिट है, दैट इज मोल। मोल इज द यूनिट, मोल इज द यूनिट in which we express the amount of matter. Amount of matter is expressed in terms of mole. So next point, in SI system, mole is amount of matter is expressed in terms of mole. SI system. Unit for the amount of matter. Unit for the amount of matter is mole। मैटर के अमाउंट की जो यूनिट है, दैट इज मोल। वन मोल कितनी क्वांटिटी है? वन मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस which contains as many elementary particle of that particle as there are number of carbon atom in 0.012 kg of कार्बन। हम कार्बन आइसोटोप को लें, कितना? 0.012 kg ऑफ कार्बन में C12 आइसोटोप को, इसमें जितने आइटम्स ऑफ कार्बन 12 के होंगे, अगर हम C12 आइसोटोप का इतना केजी ले, तो आप देखेंगे इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स आप C12 होंगे। कार्बन 12 के इतने आइटम होंगे, और जितनी ही क्वांटिटी में किसी भी सब्सटेंस के जितने अमाउंट में उसके इतने आइटम होते हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वन मोल। वन मोल इज दैट अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी elementary particle of that substance as the number of C12 items in 0.012 kg of C12 isotope। C12 isotope के इतने kg में C12 के जितने आइटम्स होंगे, उतना ही आइटम्स किसी भी सब्सटेंस की जितनी क्वांटिटी में होंगे, दैट विल बी वन मोल। वन मोल इज दैट quantity of any substance,
substance which contain as many atoms, as many elementary particle of that substance as the number of C12 items in 0.012 kg of कार्बन। कार्बन के इतने केजी में C12 आइसोटोप के जितने आइटम्स होंगे उतने ही आइटम्स किसी भी सब्सटेंस के जितने क्वांटिटी में होंगे, दैट क्वांटिटी विल बी 1 मोल। उसी क्वांटिटी को हम 1 मोल कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितना ग्राम होता है? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होता है? किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हम 1 मोल आइटम की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उतना ही ग्राम होता है जितना कि उस सब्सटेंस के आइटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है, यानी कि मास नंबर जितना होता है। फिर से ध्यान दें, 1 mole of any substance contains as many gram of that substance as the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus of the atom, that is called mass number of the atom। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट मास उतना ही ग्राम होता है जितना कि उसका मास नंबर होता है। एक दो एग्जांपल से देखते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन लेते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन आइटम, 1 मोल हाइड्रोजन आइटम कितना ग्राम होगा? हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 ग्राम के बराबर। 1 मोल हीलियम कितना होगा? आइटम हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4 होता है, तो ये 4 ग्राम के बराबर होगा। नेक्स्ट, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन C12 आइटम। कार्बन आइटम का मास नंबर कितना होता है? 12, तो ये हो जाएगा 12 ग्राम के। 1 मोल N2 मॉलिक्यूल कितना होगा? तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में देखिए 2 आइटम्स होते हैं और नाइट्रोजन का मास नंबर 14 होता है और अगले नाइट्रोजन का भी मास नंबर 14। दोनों नाइट्रोजन के मास नंबर का सम करेंगे तो 28। तो 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये कितना होगा? 28 ग्राम। सिमिलरली 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल would be 32 gram, which is equal to the sum of mass number of these 2 oxygen atoms. Mass number of oxygen is 16. Next oxygen atom mass number is also 16. Sum of mass number of these 2 oxygen atoms would be 32, and thus molar mass of 1 mole molecules of oxygen would be equal to 32 gram. 32 ये रहा। अब देखिए, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कितना होगा? उस सब्सटेंस में जो आइटम्स हैं उनके मास नंबर के सम के बराबर। और ये तो क्लियर है, इसको लिखा देते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, mass of 1 mole of any substance is equal to the sum of
mass number all the items present in the molecule of that substance. उस सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल में जितने आइटम्स हैं उनके मास नंबर का सम आप कर लीजिए, जितना सम होगा उतना ही ग्राम मास। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर NaOH. What would be the mass of 1 mole of caustic soda? In this case, mass number of sodium is 23, that of oxygen is 16, and that of hydrogen is 1. So sum of mass number of all the items, mass number of all the items in this case would be 23 plus 16 plus 1, which is equal to 40 grams. Mass, this one is 40. Now molar mass of 1 mole NaOH, this would be 40. Sum of mass number is 40, so the mass of 1 mole of NaOH molecule would be 40 ग्राम। NaOH में जितने आइटम्स हैं इन सारे आइटम्स के मास नंबर का सम क्या है 40। So mass of 1 mole of NaOH would be 40 grams. In the same way, sum of mass number of all the atoms in sulfuric acid is 1 plus 1 plus 30, 2 plus 64, which is equal to 98 grams. 98. Thus, mass of 1 mole of sulfuric acid, mass of 1 mole of H2SO4 would be 98 grams. So, in this way, we can find the molar mass of 1 mole of any substance by the sum of mass number of all the items present in the molecule of that substance. Now, the next point, which is very important, is that with change in place or time, समय और जगह बदलने के साथ, कैसे ध्यान दीजिए, जो भी किसी सब्सटेंस का मोलर मास है वो किससे रिलेटेड है? That is related with the sum of the number of protons and neutrons, that is sum of mass number of the atoms present in the molecule of that substance. देखिए, मास नंबर यानी कि किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ये किससे रिलेटेड है? उसके मास नंबर से ना। किसके बराबर होता है? 1 मोल सब्सटेंस का मास किसके बराबर होता है? सम ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल द आइटम्स। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने आइटम उन सबके मास नंबर के सम से हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। मास नंबर एसोसिएटेड है विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द आइटम, जो प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता। Protons and neutrons are present in the deep seated nucleus of atom. उनको आप निकाल और डाल नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मास नंबर को इजी वे में चेंज करते हैं। ऑक्सीजन का मास नंबर अगर 16 यहाँ है अर्थ पर, तो अर्थ के किसी भी प्लेस पर, अर्थ में पर आप किसी भी पॉइंट पर जाइए, हर जगह इसका मास नंबर 16 ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हैं तो मास नंबर 16 है, यहाँ है तो मास नंबर 16 है, यहाँ चले गए कुछ और होगा, यहाँ चले गए कुछ और। इंडिया में है तो इंडिया में पाए जाने वाले ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, किसी अदर कंट्री में पाए जाने वाले ऑक्सीजन का मास नंबर डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पर जाएंगे ऑक्सीजन का मास नंबर 16 ही मिलेगा,
किसी भी टाइम पीरियड में जाएंगे इसका मास नंबर 16 ही मिलेगा। आप किसी अदर प्लैनेट या सैटेलाइट पर चले जाइए, मून पर चले जाइए, चंद्रमा पर, सन पर, कहीं पे भी जाएंगे, ऑक्सीजन का मास नंबर नहीं बदलता। यही कारण है कि मास किसी भी सब्सटेंस का मास प्लेस टू प्लेस या टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता। किसी भी सब्सटेंस का मास कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, मास ऑफ द सब्सटेंस इज अ डेफिनिट क्वांटिटी। हर सब्सटेंस का मास डेफिनिट होता है, किसी भी सब्सटेंस का मास फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, जो कि टाइम एंड प्लेस के साथ वैरी नहीं करता, समय और स्थान के साथ बदलता नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट कांस्टेंट होता है। मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट। किसी भी सब्सटेंस का मास कांस्टेंट होता है। इट डज नॉट चेंज with place and time। टाइम एंड प्लेस के साथ ये चेंज नहीं होता, फिक्स्ड वैल्यू होता है। कोई क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि किसी भी सब्सटेंस का मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, क्यों? तो आपका आंसर क्या होगा? मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द आइटम, number of protons and neutrons present in the nucleus of the atom, which are deep seated, and number of protons and neutrons do not change with place or time. That's why mass of any substance is always constant. Mass of any substance is constant. It does not change with place and time. Why? Because it is related with the because it is related with the deep seated protons and neutrons of atom, which does not change with प्लेस एंड टाइम, जो कि समय और स्थान के साथ बदलता नहीं है। मास का डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं? मास का काफी एक्यूरेट डिटर्मिनेशन, प्रिसाइज डिटर्मिनेशन हम एनालिटिकल बैलेंस के हेल्प से करते हैं, जो कि हमें डेसिमल के 4th प्लेस तक किसी भी सब्सटेंस का वेट ग्राम में देता है। तो किसी भी सब्सटेंस का एक्यूरेट वेट एनालिटिकल बैलेंस द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जो कि मेजर करता है किसी भी सब्सटेंस का वेट इन ग्राम अप टू द 4th प्लेस ऑफ डेसिमल, दशमलव के 4थे अंक पर। तो नेक्स्ट पॉइंट, मास इज डिटरमाइंड बाय analytical balance which measure the mass up to 4th place of decimal, दशमलव के 4थे अंक तक, डेसिमल इन ग्राम। एनालिटिकल बैलेंस यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस का एक्यूरेट मास डिटरमाइन करते हैं, जो कि डेसिमल के 4th प्लेस तक हमें किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम में देता है। नेक्स्ट अब आते हैं वेट क्या है? मास को तो हमने फाइनल कर दिया, अब वेट ऑफ द सब्सटेंस आते हैं। देखिए, किसी भी सब्सटेंस पर अर्थ द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, और जो फोर्स अर्थ द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है ऑन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस पर अर्थ द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स
applied by the earth is called weight of that substance. किसी भी सब्सटेंस पर अर्थ द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट। जैसे ये कोई सब्सटेंस है, इसका मास, इसका वेट, इस पर जो फोर्स जो अप्लाई किया जाएगा अर्थ द्वारा, यही इसका वेट कहलाता है। और दिस इज इक्वल टू m इंटू जी, वेयर m इज मास ऑफ द सब्सटेंस एंड g इज द ग्रेविटेशनल, m is mass of the substance and g is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, which is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना किसी भी सब्सटेंस के मास को g से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हर जगह कांस्टेंट होता है, ये वैरी करता है। मास क्या है? कांस्टेंट होता है। और ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। अर्थ पर अलग अलग प्लेस पर, जैसे अर्थ का ये पोल है और ये इक्वेटर, यहाँ जी की वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है, अधिकतम। और यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होता है? मिनिमम। तो जहाँ जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ वेट मैक्सिमम होगा, जहाँ जी की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ वेट भी मिनिमम होगा। तो वेट क्या है? डेफिनेशन, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to the force exerted by earth on that substance due to gravitational पुल, गुरुत्वीय खिंचाव के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या करते हैं? उस फोर्स को हम उस सब्सटेंस का वेट कहते हैं। अब चूंकि g का मान प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इसलिए किसी भी सब्सटेंस का वेट प्लेस टू प्लेस या प्लैनेट टू प्लैनेट या सैटेलाइट टू सैटेलाइट वेरी करता है। g की जो वैल्यू यहाँ है उसका 1/6 वैल्यू अर्थ मून पर है। तो जितना वेट किसी सब्सटेंस का यहाँ होगा उसका 1/6 कहाँ पर होगा? मून पर। वहां जाने पर वेट 1/6 हो जाता है, क्योंकि g की वैल्यू 1/6 हो जाता है तो फोर्स 1/6 हो जाता है। तो नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ g चेंज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हेंस वेट ऑफ द सब्सटेंस वुड आल्सो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Value of g vary from place to place on the earth or planet, किसी प्लैनेट पर, सैटेलाइट पर या अर्थ पर प्लेस टू प्लेस g का वैल्यू चेंज होता है। Hence weight of substance also vary from place to place। प्लेस टू प्लेस किसी भी सब्सटेंस का वेट भी क्या होता है? वेरी करता है। वेट का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? मास का मेजरमेंट तो हम लोगों ने कैसे किया? मास का मेजरमेंट हम जो है एनालिटिकल बैलेंस या बीम बैलेंस से पलड़े वाले तराजू से करते हैं, बट वेट का डिटर्मिनेशन स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किया जाता है। वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट ऑफ एनी सब्सटेंस may be determined by
बाई स्प्रिंग वैल्यू, स्प्रिंग वैल्यू। किसी भी सब्सटेंस का वेट हम स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये रहा वेट एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डेंसिटी। पहले वॉल्यूम, वेट एंड मास हो गया, अब हम वॉल्यूम नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे और डेंसिटी को। तो अब वॉल्यूम हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एंड देन डेंसिटी देखते हैं। आज की क्लास इसी पे फिनिश करते हैं।